माय चैनल डॉक्टर दीप्ति होम्योज और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी हम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, उसके मदर टिंचर के बारे में बात करने वाले हैं, उसके इंडिकेशन, उसके यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो मेडिसिन है ये डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये आपकी बॉडी की मैक्सिमम कंप्लेंट को कवर करती है और बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट होते हैं, इसके यूजेस बहुत अमेजिंग होते हैं। के लिए समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम आज किस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथी मेडिसिन जो आपकी मैक्सिमम कंप्लेंट में कवर होती है। मोस्टली इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ों में जब बहुत सारी मेडिसिन ऐसी कंप्लेंट में जो बहुत सारी मेडिसिन वर्क अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आप इस मेडिसिन को ज़रूर दे सकते हैं, जो आपकी स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसकी इंडिविजुअलाइज मेडिसिन के साथ साथ एज अ एडिशनल ये मेडिसिन देने पर बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं उस मेडिसिन का नाम है फिलेंथस निरोरी। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है आप मदर टिंचर में भी ले सकते हैं, 30 पावर 200 में भी ले सकते हैं। इसी तरह के पोटेंसीज जो है वो आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, डिजीज़ के हिसाब से, कंप्लेंट के हिसाब से, लेकिन मैंने इसे मदर टिंचर में मोस्टली यूज़ किया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं। फिलेंथस निरोरी को हम भूमि आंवला के नाम से भी जानते हैं, इसे स्टोन ब्रेकर के नाम से भी जाना जा सकता है। स्टोन ब्रेकर क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम आगे जो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे उसके बारे में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसको हम स्टोन ब्रेकर क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके की हर्ब होती है, एक प्लांट होता है जिसकी जो रूट्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो इसकी पत्तियां होती हैं, इन सभी से हम उसके जो औषधीय गुण होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको यूज़ करते हैं हम एज अ मेडिसिन। और ये जो है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसका जो पौधा होता है वो 50 to 70 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा इसका पौधा नहीं होता है और ये बहुत ही लाइट ग्रीनिश कलर की इसकी पत्तियां होती हैं और उन पत्तियों के नीचे छोटे छोटे एक फ्रूट्स की तरह राउंड शेप में होते हैं, जो ग्रीन के बाद में तो कभी कभी वो रेडिश कलर में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक तरीके की प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसके इंडिकेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं, या इसके मेन एक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मेन एक्शन जो होता है आपकी बॉडी में लिवर पे होता है, इसका एक्शन किडनी में होता है, आपकी जो स्किन होती है, स्किन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो वहाँ होता है, ये इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, वहाँ पे ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। भूमि आंवला जो होता है, इससे आप जॉइंटीज़ में या पीलिया में या हेपेटाइटिस की कंडीशन में या फैटी लिवर की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करता है। जब आपको एसिडिटी हो या कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। आपकी बॉडी में कहीं पर भी सूजन हो जाती है या त्वचा संबंधी कोई रोग होते हैं तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आयुर्वेदिक में भी इसके बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए जाते हैं, इसके जूस के रूप में से यूज़ किया जाता है, ऐसे काढ़े के रूप में यूज़ किया जाता है, या इसके जो महीन चूर्ण बनाकर उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें होम्योपैथी मेडिसिन की तो इसके जो अर्क होता है, जो मदर टिंचर होता है, या पोटेंसीज में अगर ये ले रहे हैं 30 या 200 में आप ले रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि इसकी जो डायनेमिक पावर होती है होम्योपैथी मेडिसिन में, जो उसकी लेटेंट पावर होती है उसको अराउज करके इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है। तो होम्योपैथी मेडिसिन में अगर आप इसको लेते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसके जो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स जहाँ जहाँ ये वर्क करती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसकी बात करते हैं भूमि आंवला की या फिलेंथस की, तो ये आपके लिवर में बहुत अच्छे इसके एक्शंस होते हैं। तो लिवर में जॉन्डिस अगर आपको हो जाता है, अगर आपका SGPT या SGOT जो है बढ़कर आता है, आपने कई मेडिसिन ले ली हैं और आपको जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं लेकिन जॉन्डिस नहीं हुआ है, जो उसका क्लासिकल जॉन्डिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो नहीं है फिर भी, तो वैसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसमें बिलिरुबिन जो है आपका बढ़ा हुआ होता है लेकिन जॉन्डिस के कोई सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन आपके SGOT SGPT जो है हमेशा बढ़कर आता है, तो आप इस मेडिसिन का उपयोग जो है डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके लीवर को डिटॉक्सिफाइड करने में हेल्पफुल होता है। लिवर पे अगर सूजन आ जाती है किसी वजह से या वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस
इस मेडिसिन को आप इस कंडीशन में ले सकते हैं। कभी कभी आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको LFT जो आपका होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट जो है, वो मॉनिटरिंग आपको हमेशा करानी चाहिए, जिससे कि आपको पता चलता रहता है कि आपके जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है वो उसमें कमी हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैटी लिवर में होता है, ग्रेड 1 का हो चाहे ग्रेड 2 का हो, तो बहुत सारे सिस्टम में इसके लिए मेडिसिन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इस मेडिसिन को बिल्कुल भी बिना किसी भी टेंशन के ले सकते हैं। जब भी कभी आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट में हिस्ट्री होनी चाहिए अल्कोहल कंजप्शन की। अल्कोहलिक होता है पेशेंट, काफ़ी ज़्यादा इस कंजप्शन किया होता है, उसकी वजह से लीवर डिसऑर्डर हो जाता है, या क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो गई है, या फिर लीवर में सूजन हो गई है, सिरोसिस ऑफ द लीवर में ये मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हेपेटाइटिस बी में भी इस मेडिसिन का उपयोग जो है किया जाता है। लीवर सिरोसिस की कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर क्रोनिक डिजीज़ है, लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, तो वहाँ पर इसका वर्क किया जाता है। इसी तरीके से आपका जो बाइल होता है, तो बाइल को भी ये लिक्विफाइड करने में, जैसे बाइल कभी बहुत ज़्यादा जम गया है या उसके स्टोन बनने शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पे बाइल को भी लिक्विफाइड करके उसे प्रॉपरली मेंटेन करने में और उसे बैलेंस करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इस मेडिसिन को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको एसिडिटी बनी रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, इनडाइजेशन की कंडीशन में, या बहुत ज़्यादा गैसेस बन रही हैं या ब्लोटिंग्स हो रही है, पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ बनकर दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन की कंडीशन में हमेशा पेट फूला फूला सा लगता है, या क्रोनिक डिसेंट्री की कंडीशन है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का उपयोग आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये मेडिसिन काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। ब्लड शुगर अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़कर आता है तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा आता है, हमेशा बढ़कर आता है, तो आप इस मेडिसिन को डेफिनेटली ले सकते हैं। और इसमें जब भी कभी ऐसे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मधुमेह की कंडीशन है, फास्टिंग का जो रेंज है या उसकी जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आते हैं, तो वैसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो भी पेशेंट होता है वो अल्कोहलिक कंजप्शन इसमें जो है उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, तो बहुत अच्छे तरीके से ये मेडिसिन जो है वर्क करती है। मेटाबॉलिज्म जो आपका होता है उसे इम्प्रूव करती है। तो ब्लड शुगर जब आपका बढ़ गया है, तो जो शुगर होता है आपकी बॉडी में या जो ब्लड में आता है, तो उसके मेटाबॉलिज्म में ये मेडिसिन काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये एक तरीके से डाययूरेटिक की तरह मेडिसिन काम करती है। तो जब भी कभी आपकी किडनी में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होने में भी आप इस मेडिसिन को उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो पेशेंट होता है अगर बहुत ज़्यादा बियर का कंजप्शन करता है और उसकी वजह से किडनी में सूजन आ जाती है, या किडनी फंक्शन नहीं कर रही है ठीक तरीके से, या यूरिक एसिड का एब्जॉर्प्शन जो होता है या रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेती है, और उसकी वजह से आपके बॉडी में यूरिक एसिड का जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाता है। और अगर यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो आपको जॉइंट पेन, अर्थराइटिस या वात जैसी सिचुएशन हो जाती है। आपके जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है और बहुत ज़्यादा पेन जो है बना रहता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो गाउट की सिचुएशन भी हो जाती है। तो वैसी कंडीशन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन है, यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी में बढ़ गया है, आपकी किडनी से फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो वैसी कंडीशन में आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जो किडनी होती है वो अगर आप ये मेडिसिन को लेते हैं तो जो भी आपके टॉक्सिन्स हैं जो आपकी बॉडी में कलेक्ट हो रहे हैं उसे बाहर निकालने में, उसे रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और ये आपके यूरिक एसिड के रीअब्जॉर्प्शन को भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से किडनी रिलेटेड कंप्लेंट में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा अगर किडनी स्टोन की अगर कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करता है और साथ में वो बियर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा करता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी स्टोन अगर हो गया है, तो वो स्टोन को ब्रेक करने में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको स्टोन ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं, तो स्टोन को ब्रेक करके उसे रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जब भी कभी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो हम बर्बेरिस वल्गेरिस होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं या मदर टिंचर देते हैं। और अगर वो देने के बाद में भी अगर स्टोन नहीं निकल रहा है बॉडी से और बहुत ज़्यादा पेन है, तो उस मेडिसिन के साथ में आप फिलेंथस निरोरी को ज़रूर दे सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये आपके इनडायरेक्टली आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमेशा बढ़कर आता है, उससे भी ये मेंटेन करने में
काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है मेडिसिन। यूटीआई की कंडीशन में जब आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हो जाता है या यूरिन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन को जो है आप उपयोग कर सकते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। स्किन में भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। अगर आपको घाव बन जाता है कहीं पर या अल्सर हो जाता है तो वहाँ पर भी मेडिसिन को आप उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो आपके जो इम्यूनिटी होती है, आपकी जो इम्यून पावर होती है उसे मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें भी ये राहत देती है। साथ ही साथ ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसके इस गुण की वजह से भी आप इस मेडिसिन को ज़रूर ले सकते हैं। या आपकी बॉडी में एंट्री कंडीशन होने पर या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सूजन होने पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको हेल्प करती है। तो ये थे इसकी इंडिकेशन के बारे में। मेडिसिन फिलिंथस निरोरी मेडिसिन जो है काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। लीवर की कंडीशन में, किडनी की कंडीशन में, कभी कभी बाइल में अगर आपके वहाँ पर स्टोन हो जाता है या बाइल स्टोन हो जाता है, बाइल कैलकुलस हो जाता है, तो वहाँ पर भी इनडायरेक्टली ये आपकी हेल्प कर सकती है। अब हम आगे जानते हैं कि इस होम्योपैथी मेडिसिन को आपको लेना कैसे है। तो आप इसके मदर टिंचर को यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपको लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, आप डायग्नोज हो चुके हैं, आपकी मॉनिटरिंग हो चुकी है एलएफटी की, और वहाँ पर अगर आपको एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है, लीवर में सूजन रहती है या हेपेटाइटिस की कंडीशन है, तो वहाँ पर 10 बूंद आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं। 1/4 कप ऑफ वाटर में आपको इसमें मिलाना है या आधे कप पानी में आपको इस मेडिसिन की 10 से 15 बूंद डालनी है और दिन में 2 बार आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। ख्याल रखें कि आपको अदर होम्योपैथी मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है। आप प्रॉपरली डॉक्टर की सलाह से आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लगभग आपको 30 से 40 दिन इस मेडिसिन का सेवन करना है और अच्छे रिजल्ट अगर आपको मिलते हैं तो आप इस मेडिसिन को डॉक्टरी सलाह से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर आपको दिन में 2 बार इसे लेना चाहिए। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है किडनी की प्रॉब्लम में भी देखने को मिलते हैं। जब आपको यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को ज़रूर ले सकते हैं। ये थी आज की जानकारी फिलिंथस निरोरी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में या फिर भूमि आंवला के बारे में, उसके एक्शंस और उसके इंडिकेशंस के बारे में। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी और हेल्पफुल भी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह मैं नॉलेजेबल वीडियोस के साथ होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड या डिजीज रिलेटेड वीडियोस के साथ मैं अपने चैनल पे आती रहती हूँ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।